आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 15 मिनटों से ट्रेन एक ऐसी वीरान जगह पर रुकी है जहां ना तो आसपास कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। यहां तलक कि मैं अपनी बोगी में भी अकेला ही मुसाफिर था। खैर, ये आखिरी ट्रेन थी। ऊपर से इस ठंड में आधी रात गए कौन सफ़र करेगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन को यहाँ पर किस लिए रोका है। इतने में ही एक ट्रेन हवा की रफ्तार से बगल वाली पटरियों से होकर गुजरने लगी। मुझे पता चल गया शायद इस ट्रेन को पास करने के लिए मेरी ट्रेन को रोका गया होगा। फिर जैसे ही वो ट्रेन पार हुई उसके कुछ देर बाद ही मेरी ट्रेन को भी खोल दिया गया। दरअसल मैं अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में काम करता हूँ। हालांकि रोज मेरा काम शाम तक ख़त्म हो जाता है और मैं अंधेरा होते ना होते घर लौट जाता हूँ। मगर आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। कुछ देर तक यूं ही ट्रेन चलती रही। फिर मेरा स्टेशन आया और मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर जैसे ही मैं उस बिना छत वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ कि तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझसे ये कह दिया कि आज मेरी खैर नहीं। कांपते कांपते मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस जगह पर शाम तक ऑटो की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी वो जगह अब एक वीराने में तब्दील हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई सवारी। अब इसमें मेरे लिए दिक्कत वाली बात ये थी कि मैं यहाँ से ऑटो पकड़कर घर जाता था, और जब ऑटो ही नहीं है तो मैं घर कैसे जाऊँगा। मगर इस ठंड में पैदल चला तो बेशक घर पहुँचते पहुँचते बर्फ़ बन ही जाऊँगा। मगर और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कैसे भी करके घर तो पहुँचना ही था, इसलिए और समय ज़ाया ना करते हुए मैं घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। कहीं कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। कारण था घना कोहरा और अंधेरा। घड़ी में तब रात के 11:15 बज रहे थे। कहीं ना कहीं ये नज़ारा मेरे मन में पहले से ही छपा हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ और चुपचाप चलता रहा। पता नहीं क्यों, मगर उस रात मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अब उतनी ठंड सच में थी या मेरी तबीयत खराब थी ये नहीं पता, मगर हाँ, उस रात माहौल में कुछ तो अजीब था। ठंड, हवाओं की रफ्तार, अंधेरा, कोहरा, कुछ भी सामान्य नहीं था उस रात। खैर, मैं तेज कदमों से घर की तरफ चलता रहा। अभी मैं रास्ते पर चल ही रहा था कि तभी सड़क के किनारे पर मुझे कोई साइकिल रिक्शा खड़ी दिखी। उस साइकिल रिक्शा को देखकर पता नहीं क्यों मुझे एक अंदरूनी खुशी मिली। मैं दौड़कर रिक्शा के पास गया तो पाया कि कोई आदमी रिक्शा की सीट पर बैठकर खर्राटे मार रहा है। तभी मैंने उस आदमी को जगाते हुए कहा, भाई साहब उठिए भाई साहब। इस पर वो आदमी उठा तो सही, मगर जैसे ही कुछ बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला तभी उसके मुंह से शराब की भास आने लगी। मैं समझ गया कि इसने पी रखी है और अगर मैं इसके साथ घर गया तो पता नहीं घर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैंने उस आदमी को जैसे उठाया था उसी तरह से वापस सुला दिया और पैदल ही वापस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। हर एक मिनट के साथ शायद कोहरा भी घना होता जा रहा था। रास्ते पर ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट थी और ना ही रोशनी का कोई जरिया, बस चांद ही था जिसकी रोशनी के सहारे ही मैं रास्ते पर टिका हुआ था। अभी मैं चल ही रहा था
कि तभी मेरी नज़र सामने रास्ते पर गई, जहां मुझसे कुछ आगे कोई शख्स रास्ते पर चल रहा था। मगर थोड़ी देर पहले तक तो रास्ते पर कोई नहीं था, तो फिर ये आदमी कहाँ से आ गया? मुझे काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन मुझे भी उसी रास्ते पर चलना था, तो मैं चुपचाप चलता रहा। उस आदमी के चलने का तरीका बाकी इंसानों से कुछ हटकर था। वो अपने दोनों पैरों को काफ़ी फैला फैला कर चल रहा था। अभी मैं उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो आदमी थोड़ा आगे जाकर पता नहीं कैसे कोहरे में मिल गया। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर कोई आदमी कोहरे में कैसे समा सकता है? मैं ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गया और फटी हुई आंखों से कोहरे में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। मगर उस घने कोहरे में मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक मैं डर के मारे अपनी जगह पर जमा रहा, मगर फिर मैंने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और अपने आप से कहा, हो सकता है घने कोहरे की वजह से वो आदमी ना दिख रहा हो, मुझे आगे चलना चाहिए। अपने आप से इतना कहकर मैं चुपचाप रास्ते पर घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। हालांकि मैंने अपने मन को किसी तरह से समझा लिया था, मगर बावजूद इसके कहीं ना कहीं डर ने मेरे दिमाग में एक जगह बना ली थी। मैं चलता रहा। अब मेरे चलने की रफ्तार अपने आप ही काफ़ी तेज हो गई थी। शरीर के रोंगटे रह रहकर खड़े हो जा रहे थे। इतने में ही मुझे सामने की तरफ से कोई शख्स चलकर आता हुआ नजर आया। उसने अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा था। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, कम से कम अब उतना डर तो नहीं लगेगा। मगर जैसे ही वो शख्स चलकर मेरे करीब आया तो वो भी अचानक कोहरे में ही कहीं समा गया। इस बार मैं जो डरा उस डर की कोई सीमा ना थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, पीछे जाऊं या आगे चलता रहूं। कुछ सोच समझकर मैंने आगे चलते रहने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा और कोहरा तो चारों तरफ था। भागकर मैं जाता भी तो कहाँ जाता। ऊपर से मेरा घर भी अब ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। रात अब और भी काली और गहरी हो चुकी थी। कांपते कांपते मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर फिर से चादर ओढ़े कोई आदमी खड़ा दिखा। मुझे लगा शायद ये भी उन्हीं लोगों में से होगा और थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। क्योंकि गायब होने वाले उन लोगों ने मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैं उस आदमी के पास जाकर खड़े होकर उसके गायब होने का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मगर वो आदमी गायब ही नहीं हो रहा था। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? उस आदमी के मुंह से आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान है, इसलिए मैंने उस आदमी को अपने साथ घटी पूरी घटना बता दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, वो लोग रात के मुसाफिर हैं। वो लोग हमेशा रात में ही निकलते हैं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तभी मैंने उस आदमी से कहा, पर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मैं भी तो उन्हीं लोगों की तरह रात का मुसाफिर हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी मजाक कर रहा है। तभी उस आदमी ने कहा, आइए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मुझे वो आदमी और उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं था। फिर हम दोनों मेरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे।
रास्ते भर वो आदमी मुझसे कुछ ना कुछ बातें करता ही रहा। कुछ देर के बाद हम दोनों मेरे घर के पास पहुंच गए। मैं घर के दरवाजे पर गया और पीछे मुड़कर जैसे ही उस आदमी को धन्यवाद बोलना चाहा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे था ही नहीं। पर इतनी जल्दी कोई आदमी कैसे गायब हो सकता है? कहीं उसकी बात सच तो नहीं थी, कहीं वो भी रात का मुसाफिर तो नहीं था। खैर, जो भी हो, गनीमत तो इस बात की रही कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।